बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़म बरसात की बहारें। हमने इसकी तशरीह कर ली है और उम्मीद है कि आप सब ने तमाम जो बंद हैं उनके तशरीह को नोटबुक पे उतार लिया होगा। तो क्लास 8 आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सवालों के जवाब में आपको थोड़े औरल भी इनके आंसर बता दूंगी, एक्सप्लेन भी कर दूंगी, साथ ही आपको पिक्चर भी भेज दूंगी ताकि आप आराम से अपनी नोटबुक पे उतार लें। और कुछ काम ऐसा होगा जो आपने होमवर्क के तौर पे ख़ुद करना होगा। तो देखते हैं पहला सवाल। इसमें हमारे पास क्या है, पहले बंद में कौन से काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं। तो 8 क्लास पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि काफ़िया क्या होता है। आपने पढ़ा भी है, काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है। किसी भी नज़म या गज़ल के शेरों में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। यानी राइमिंग वर्ड्स, इनकी साउंड सेम होती है। जब आप इन्हें बोलते हो तो इनकी आपको आवाज़ एक जैसी मिलती जुलती लगती है और आप हमें इन्हें काफ़िया कहते हैं। तो पहला बंद है हमारा, ये सामने है। अब देखिए, अब इसमें हमारे और एक और बताती चलूँ कि काफ़िया हमेशा जो है वो रदीफ़ से पहले आता है। रदीफ़ क्या है, किसी भी नज़म या गज़ल के शेर के आखिर में आने वाले वो अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती। काफ़ी अल्फाज तब्दील होते हैं लेकिन इनकी साउंड जो है, इनकी आवाज़ जो है वो तब्दील नहीं होती, वो एक जैसी रहती है। तो पहले बंद में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं काफ़ी अल्फाज। पहले हम बंद पढ़ लेते हैं। है इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें। तो थोड़ा सुनने से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बरसात, बागात, कतरात और घात क्या हैं, ये हमारे काफ़ी अल्फाज हैं। तो हमारे पहले बंद के काफ़ी अल्फाज क्या होंगे, आप वो होंगे बरसात, बागात, कतरात और घात। दूसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे बंद में मौजूद रदीफ़ की निशानदेही कीजिए। तीसरा बंद है ये हमारा। अब रदीफ़ की भी डेफिनेशन को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। रदीफ़ क्या है, वो अल्फाज हैं जो पूरी नज़म या गज़ल में बार बार दोहराए जाते हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। ये हमारा तीसरा बंद है। हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो अल्फाज हैं, हरे बिछोने, जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे दूसरे बंद में जो हमारा रदीफ़ होगा वो हरे बिछोने होगा। अब देखिए चौथे बंद में कौन सा लफ्ज़ बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुआ है। ये आपके पास चौथा बंद है। अब आप गौर से देखें तो इसमें कोई भी एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट हुआ हो, सिर्फ आखिर में ही आ रहा है। ही एक हर्फ है, ये लफ्ज़ नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि तो हमारे चौथे बंद में कोई भी लफ्ज़ जो है बतौर रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है, तीतर अल्लाह की अज़मत कैसे बयान करते हैं। और हमने यहाँ तशरीह में भी पढ़ा था ना कि तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। तो हम इसका क्या जवाब लिखेंगे कि तीतर जो है वो अल्लाह की कुदरत को क्या कहते हैं, सुबहान तेरी कुदरत कहकर अल्लाह ताला की अज़मत बयान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है। गुलजार क्या है, बागात हैं, बागात के भीगने तरोताज़ा होने या सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है। तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद बरसात की कसरत है कि जिससे गुलजार भीग जाते हैं और सब्ज़े नहा जाते हैं। यानी बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ भीग कर नहा धोकर साफ़ सुथरी हो जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है, शायर ने नज़म बरसात की बहारें में बरसात के जो मनाज़र बयान किए हैं, हमने उनका ख़ुलासा लिखना है। तो ये ख़ुलासा, इसमें आपने जो तशरीह है उसी में से आप हर तशरीह में से भी 3-4 जुमले लेंगे तो वो मनाज़र आपके आ जाते हैं कि बरसात के मौसम में हर तरफ जल थल हो जाता है, दरख्त पौधे और सरसब्ज़ खेत बरसात से धुल जाते हैं, हवा के पुरसरूर झोंके आते हैं, सरसब्ज़ खेत हमें झूमते नज़र आते हैं और ऐसे लगता है जैसे हर तरफ शादाबी ही शादाबी है। बरसात का मौसम शुरू होती है, बादल ही हर तरफ बादल नज़र आने लगते हैं, हवा के साथ काली घटाएं जो है वो भी छा जाती हैं। और शायर बरसात के हवाले से कहते हैं कि कोई जगह ऐसी खाली नज़र नहीं आती जहाँ पे पानी ना हो, जहाँ बरसात ना हो, जहाँ बारिश ना हो। वो कहते हैं कि ऐ रब्बे कायनात और परवरदिगार आलम, ये सिर्फ तेरी कुदरत के नज़ारे हैं और तेरी सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो इतने खूबसूरत नज़ारे जो है वो पैदा कर सके। ये हल्का फुल्का से चंद जुमलों में मैंने आपको इसका खुलासा बताया, वो अभी मैं आपको साथ पिक्चर भी भेजूंगी तो फिर आप उसे लिख लीजिएगा। कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने,
इससे शायर की क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इससे अल्लाह ताला की कुदरत और उसके फजलो करम से हर तरफ हमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। इतनी हरियाली है, इतनी हर तरफ रौनक है कि हमें हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एराब लगाएं। एराब लगाने मैंने आपको क्लास में सिखाए भी थे, हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस भी की थी। अब ये एराब मैं आपको साथ पिक्चर भेज दूँगी, लेकिन इसको आप खुद एक दफ़ा ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। फिर आपके पास आता है मुज़क्कर और मोनस अल्फाज की निशानदेही करें। मुज़क्कर मोनस अल्फाज के लिए भी हमने क्लास में काम किया था। मैंने आपसे कहा था कि लफ्ज़ आपको कैसे पता चलता है यह मुज़क्कर है या मोनस है, आप उसका हमेशा एक जुमला बना लें और सादा जुमला बनाएं। जैसे हवा है, आप कहते हो तेज़ हवा चल रही है, तो क्या हुआ? हवा मुन्नस होगी। बादल, काले बादल छाए हैं, तो बादल क्या हुए? मुज़क्कर। बहार, हर तरफ बहार नज़र आ रही है, तो बहार क्या हुई? मुन्नस। तो इसी तरह आप अपने जुमलों में इन अल्फाज को अपने जहन में जुमले बनाएं और फिर आपको इससे पता चल जाएगा ये लफ्ज़ आपका मुज़क्कर है या मुन्नस है। कभी कभी सवाल इस तरह भी आता है कि जुमले बनाकर मुज़क्कर मुन्नस अल्फाज की निशानदेही करें, तब आपने जुमला भी साथ ही लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद है आपका कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के साथ। ये अब मेरे पास यहाँ पे नंबरिंग हुई हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। हमने नज़म अच्छी तरह से पढ़ ली है। हर बंद के हवाले से ही यहाँ पे एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करना है। इसको आप अपनी बुक पे खुद ही करेंगे। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 7 हमारे पास। जिस नज़म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं, और इस नज़म में हमने टेप के मिसरे की निशानदेही करनी है। ये भी हम कर चुके हैं, और वो था क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात की बहारें का खुलासा लिखें। जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया था वो मैं आपको पिक्चर भेजूँगी, तो आप उसको लिख लीजिएगा। इन दोनों सवालों को एक ही दफ़ा कर लेना ही काफ़ी है। फिर सवाल नंबर 9 है, वो है आपका पास जुमलों में इस्तेमाल करें। ये सारी एक्सरसाइज के साथ जुमलों वाला काम जो है वो आप साथ ही कर लीजिएगा। ये समझें आपका एक तरह से होमवर्क है। ये बुक वर्क कॉलम आपने बुक पे ही मैच करने हैं, मैं बुक पे ही इंशाल्लाह चेक करूँगी, और ये जुमले जो है वो आपने ख़ुद बनाने हैं। इसकी पिक्चर मैं आपको नहीं भेजूँगी। सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 2 का आपका तकरीबन एक ही जवाब होगा, एक ही खुलासा भेजूँगी, जो इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस काम को आपने अपनी नोटबुक्स पे साथ साथ करते जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।